छन के कंगना बोले पायल बोले, तेरे प्यार में पागल ये मन घायल बोले, हाँ मेरी बाहों में। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा जिन्हें बैक वक्त फिल्म स्टार और स्कैंडल क्वीन भी कहा जाता है, जो फिल्मी प्रोजेक्ट्स की बजाय स्कैंडल में ज्यादा मसरूफ दिखाई देती हैं, मीडिया पर कैसे खुद को इन रखना है बखूबी जानती हैं। बेहतरीन अदाकारी पर मुतादिद अवार्ड समेटने के साथ साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी वसूल करने वाली ये अदाकारा हम सब की जानी पहचानी मीरा हैं। अदाकारा मीरा 12 दिसंबर 1977 को तहसील शेखुपुरा में पैदा हुई। घर वालों ने उनका नाम इर्तजा रुबाब रखा। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद सरवर शाह और वालिदा का नाम शफकत ज़ारा है। मीरा का बचपन शरारतों से भरपूर गुजरा। उन्हें छोटी उम्र से ही अदाकारा बनने का शौक था। मीरा को 12 साल की उम्र में शाहिद सिप्रा की कमर्शियल फिल्म में जलवागर होने का मौका मिला, जिसमें पुरकशिश नैन नक्श और सादा दिखने वाली मासूम सी बच्ची को देखने वालों की तरफ से खूब हौसला अफजाई मिली। पहली कमर्शियल करने के बाद मीरा ने सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू 1995 की फिल्म कांटा से किया, जिसमें उनके हमरा नरगिस, शफकत चीमा और मोहसिन खान शामिल थे। ताहम इससे पहले रिलीज होने वाली फिल्म मुश्किल थी, जिसके हिदायतकार जावेद शेख थे, जिसकी कास्ट में जावेद शेख, आसिफ खान, तालिश और नीली शामिल थीं। इस हवाले से मीरा की पहली फिल्म मुश्किल करार दी जाती है कि जिसमें मीरा को पहली बार स्क्रीन की जीनत बनते हुए देखा गया। फिल्मी दुनिया में कदम रखने पर उन्हें महसूस हुआ कि उनका नाम इर्तजा रुबाब खासा लंबा है, चुनाचे उन्होंने अपने नाम को मुख्तसर करके मीरा रख लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रीमा के नाम को उलट करके मीरा रखा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान। साल में 2 फिल्मों की जीनत बनने पर उन्हें देखने वालों की जानिब से खूब पजीराई मिली और उन्हें स्क्रीन पर दोनों हाथों से कबूल किया गया, जिसके बाद उन्हें अगले साल 1996 में रिलीज होने वाली 10 फिल्मों की कास्ट का हिस्सा बनाया गया, जिनमें हवाएं और खिलौना सुपरहिट करार पाई। फिल्म हवाएं सैयद नूर की डायरेक्शन में बनने वाली सिल्वर जुबली फिल्म थी, जिसमें मेन कास्ट में रीमा, साउद, रैम्बो और नदीम शामिल थे। फिल्म में जॉन रैम्बो और मीरा पर पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा नाजिया हसन का लाजवाल गीत दिल बोले बूम बूम का रीमेक वर्जन फिल्माया गया। उन्नीस 1996 के साल मीरा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म खिलौना से याद किया जाता है, जिसमें उनके हमरा साउद शान और साइमा शामिल थीं। संगीता की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म गोल्डन जुबली बनाने में कामयाब रही। फिल्म में साउद और मीरा की रोमांटिक जोड़ी को बेहद सराहा गया और उन पर कई गीत अक्सबंद किए गए, जिनमें मकबूल गीत माही आजा शामिल है। इस फिल्म में मीरा की अदाकारी मुतासिर कुन हद तक शानदार रही, जिसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री के आला निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। इस फिल्म ने मीरा को मकबूलियत के इंतहा पर पहुंचा दिया, जिससे उनके ऐसे लाजवाल करियर की इब्तिदा हुई, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1997 से लेकर 1999 के अरसे में मीरा को 27 फिल्मों में जलवागर होने का मौका मिला, जिनमें कई एक फिल्में बजाहिर हिट तो ना हो सकी, ताहम उसमें मीरा की जानिब से दिखाई जाने वाली वर्सटैलिटी काबिल दीद थी। इसके अलावा उनकी फिल्म इंतहा 1999 की सुपरहिट फिल्म थी। संगीता की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म ड्रीम गर्ल की लीड कास्ट में मीरा के साथ लैला और साउद शामिल थे। फिल्म में मीरा की जानिब से अपनी शख्सियत के ऐसे रूप से मुतारिफ कराया गया जो इससे पहले देखने को नहीं मिला था। चुनाचे उन्हें फिल्म में खुसूसी पजीराई मिली और उनकी फनकाराना सलाहियतों का खुले लफ्जों में एतराफ किया गया। फिल्म में उन पर फिल्माए गए गीतों में सबसे मुनफरिद और मकबूल गीत मैं हूँ एक खिलौना चमकू जैसे सोना था, जिसमें उनके रक्स ने महफिल में समा बांध दिया। उन्नीस 1999 की सुपरहिट फिल्म इंतहा समीना पीरजादा की डायरेक्ट करदा मास्टरपीस थी, जिसकी कास्ट में हुमायूं सईद, रेशम नदीम और हुमायूं कुरैशी शामिल थे। ये फिल्म अपनी मुनफरिद कहानी और शानदार कास्ट की वजह से गोल्डन जुबली मनाने में कामयाब रही। मीरा की कामयाबियों का सिलसिला 2000 की दिहाई में भी जारी रहा, जिसमें उन्हें इकबाल काश्मीरी की डायरेक्ट करदा सुपरहिट फिल्म घर का बाओगे में कास्ट किया गया, जिसमें उनके हमरा शान बाबर अली और साइमा शामिल थी। फिल्म में मीरा पर सुरीली धुनों में तरतीब करदा रोमानी गीत दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है फिल्माया गया, जिसे उस वक्त बेपनाह मकबूलियत
ये जरूरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें साल 2000 से 2004 के अरसे में 19 फिल्मों में जलवागर होने का मौका मिला, जिनमें उनकी 2 फिल्में खोए हो तुम कहां और सुलाखें सुपरहिट रही। 2001 में रिलीज होने वाली खोए हो तुम कहां अजब गुल की डायरेक्शन थी, जिसमें दीबा, मीरा और नगमा शामिल थीं। सिल्वर जुबली मनाने वाली रोमांटिक फिल्म के तमाम तर गीत मधुर धुन पर तरतीब दिए गए, जिनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत और मकबूल गीत दूर जाना ना मुझसे दामन छुड़ा के था, जिसे मीरा और अजब गुल पर खूबसूरत अंदाज से अक्सबंद किया गया। दूर जाना न मुझसे दामन छुड़ा के मैंने पाया है तुमको, सब कुछ गवा के मैंने पाया। 2004 शहजाद रफी की सुपरहिट फिल्म सुलाखें का साल था, जिसने खूबरू मॉडल अहमद बट को रातों रात मकबूलियत की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिल्म की मरकजी कास्ट में मीरा, जारा शेख, अहमद बट और साउद शामिल थे। मीरा पर फिल्म का टाइटल सॉन्ग हाथों में है दुनिया की सुलाखें फिल्माया गया, जिसमें उनके डांस मूव्स देखने से ताल्लुक रखते थे। रिश्तों की सलाखें, सूरज में है किरणों की सलाखें, रातों में है सपनों की सलाखें, जीना है तो जीवन की सलाखें। 2004 से 2019 के अरसे में मीरा को 23 फिल्मों में कास्ट किया गया, जिनमें पंजाबी उर्दू के साथ साथ पश्तो फिल्में भी शामिल थीं। मीरा जैसी उर्दू बोलने वाली हीरोइन को पश्तो फिल्मों में बतौर हीरोइन कास्ट करना यकीनन उनकी मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत था। मीरा की 23 फिल्मों में से सिर्फ एक पश्तो फिल्म और बिल सुपरहिट रही, जो 2013 को रिलीज हुई। इस फिल्म में मीरा ने अहमद अली बट के हमरा डेब्यू किया, जबकि दीगर कास्ट में शाहिद खान और खुशबू शामिल थी। मीरा ने अपनी अदाकारी से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया मुल्क भारत को भी मुतरिफ बनाया, जिसकी बिना पर उन्हें सरहद पार भी काम करने का मौका मिला। मीरा ने बॉलीवुड में डेब्यू महेश भट्ट की फिल्म नजर से किया, जिसमें उनके हमरा अशमत पटेल थे। 2005 में रिलीज होने वाली फिल्म में मीरा और अशमत की जानिब से बोसो किनार के सीन अक्सबंद करवाए गए, जो पाकिस्तानी हुकूमत की दखल अंदाजी पर हज़फ कर दिए गए। मीरा की दूसरी फिल्म मारूफ भारतीय गुलकार लकी अली के मुकाबिल किक्स थी, जो 2005 में सिनेमा घरों की जीनत बनी। इसके साथ साथ उनकी जानिब से कई एक भारतीय फिल्मों में काम किया गया, जिनमें 5 घंटे में 5 करोड़, शैतान और बम्पर ड्रॉ शामिल है। 20 साल फिल्मी करियर में मीरा की जानिब से 80 फिल्मों में अदाकारी के जलवे दिखाए गए, जिनमें 62 उर्दू, 16 पंजाबी और 4 पश्तो फिल्में शामिल हैं। अलावा जी मीरा ने सिल्वर स्क्रीन के साथ साथ ड्रामा स्क्रीन पर भी अपने जलवे बखेरे और मुतादिद टीवी ड्रामा सीरियल्स में जलवागर हुई, जिनमें बिछड़े तो एहसास हुआ, मैं सितारा, सोचा ना था, प्यार करेंगे, नागिन, अब्बा और कॉमेडी अड्डा शामिल हैं। अदाकारा मीरा को फिल्म इंडस्ट्री में शानदार खिदमात के सिलसिले में बेशुमार अवार्ड्स के साथ साथ 2012 में सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। मीरा ने अपने फिल्मी करियर में बेशुमार कामयाबियां समेटी और खूब नाम कमाया, मगर एक वक्त ऐसा आया जब 90 की हीरोइन की बजाय शोहरत उनके शानदार फिल्मी करियर की बजाय उनकी जात से जुड़े हुए स्कैंडल्स ने ले ली, जिसने मीरा के फिल्म स्टार होने के स्टेटस को धुंधला करके रख दिया। उनके बेशुमार स्कैंडल देखने और सुनने को मिलते हैं, जिनमें काबिले जिक्र अतीको रहमान के साथ होने वाला निकाह है, जिसके बारे में मीरा ये इकरार करती रही कि ये निकाह झूठा है, जबकि अतीको रहमान इसे सही साबित करने के लिए अदालत ले गए। इसी दौरान मीरा की जानिब से एक और निकाह कर लिया गया, जिस पर उन्हें तनसीखे निकाह के अमल से दोचार होना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी जग हसाई भी हुई। मीरा की जिंदगी के बड़े स्कैंडल में से एक उनकी काबिल एतराज वीडियोस थी, जिसमें वो अपने शौहर कैप्टन नवीद के साथ दिखाई दी। इस वीडियोस के मंजरे आम पर आने के बाद उनकी जानिब से कई एक भोंडी दलीलें पेश की गयी कि किसी ने उनका और नवीद का फेस मास्क इस्तेमाल करके वीडियो बनाई, वगैरह वगैरह। ताहम सच क्या था और सच क्या है, इससे सभी वाकिफ हैं। इसके अलावा मीरा अपनी गुलाबी अंग्रेजी से माहौल को कश्फे जाफरान बनाने में देर नहीं लगाती, फिर चाहे वो किसी शो में मधु हो या फिर किसी इंटरव्यू में। उनकी जानिब से बोली जाने वाली गलत अंग्रेजी आसपास मौजूद लोगों को कह के लगाने पर मजबूर कर देती हैं, मगर मीरा को ये बात शायद महसूस नहीं होती कि उन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, या फिर उन्हें लगता है कि सुनने वाले उनकी अंग्रेजी समझ नहीं पाते। हाल ही में अमेरिका से मीरा के बारे में अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि वहाँ के मेंटल अस्पताल में उन्हें मुंतकिल किया गया, जिस पर सभी हलकों की जानिब से परेशानी का इजहार किया गया। तमाम हकायक मालूम होने पर पता चला कि मीरा कोरोना वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुंची तो वहां मौजूद डॉक्टर से हस्बे आदत गलत अंग्रेजी बोलने लगी, जिस पर डॉक्टर को गुमान हुआ कि शायद ये खातून पागल हैं। चुनाचे उन्होंने मीरा को मेंटल अस्पताल मुंतकिल किया। फिर कैप्टन नवीद भारी भरकम रकम अदा करके उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर घर लाए। मीरा ने अपनी जिंदगी में कई मर्दों के साथ घर बसाने की कोशिश की, ताहम कामयाब न हो सकी। इस बारे में मीरा कहती हैं कि उन पर किसी ने जादू करवाया है, जिसकी वजह से उनकी अभी तक शादी नहीं हो सकी, और जब उनकी शादी हो जाए तो वो इंडस्ट्री को खैराबाद कह देगी।
देंगी। मीरा बिलाशुबा एक कामयाब हीरोइन है जिनके क्रेडिट पर कई एक फिल्में हैं। दर्जनों अवार्ड्स के साथ साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसा आला अवार्ड हासिल करने वाली मीरा के हालात जिंदगी के बारे में देखकर हैरानी का अंसर नुमाया होता है कि आखिर किस तरह से वो इस दलदल में फंस गईं, जिसमें से वो निकलने का नाम भी नहीं लेती। शायद वो जानती हैं कि अब वो दोबारा फिल्मों में हीरोइन के रूप में जलवागर नहीं हो सकती। चुनाचे खुद को मीडिया में इन रखने का बेहतरीन तरीका तनाज़ात और स्कैंडल्स हैं, और यही कुछ मीरा करती दिखाई देती हैं और अपने साथ साथ मुल्क का नाम भी खराब करने में आगे रहती हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं।